फिर से मुकद्दस ईसाया नबी का सीफा, उसका हमने 40 चैप्टर और हमने उसकी 30 और 31 जो वर्स है वो हमने उसकी तिलावत की है। तो यहाँ पर खुदा अपने लोगों को, वो लोग जो बहुत बेसब्रे हो जाते हैं, वो लोग जो ये चाहते हैं कि हम जो काम भी चाहें वो फटाफट हमारे लिए हो जाए, हम रात को एक काम की ख्वाहिश करें, रात को खुदा से मांगे, सुबह को हमारे लिए हो जाए। तो ये सारी बातें जो है ये इंसान के लिए, और इंसान कहता है कि सब कुछ मेरे लिए जल्दी से हो जाए। लेकिन खुदा जो है यहाँ पर हमें क्या सिखाता है, हमने ये जो वर्सेस तलावत की है, यहाँ पर खुदा हमें सिखाता है कि हाउ लॉन्ग हैव टू वेट, कि हमें कब से कब तक इंतजार करना चाहिए। हमें बिल्कुल एंड तक उसकी कुदरत को देखना चाहिए। याद रखिएगा, जब इंसान की सोच, इंसान की ताकत, इंसान की हिकमत खत्म होती है, वहां पर खुदा की कुदरत शुरू होती है। तो यहाँ पर खुदा कौम बनी इसराइल को तसल्ली दे रहा है, खुदा यहाँ पर कौम बनी इसराइल से बात कर रहा है। और यहाँ पर जो लफ्ज औकाब का इस्तेमाल हुआ है 40 चैप्टर में, जब हम पढ़ते हैं तो इसकी 30 और 31 वर्स को देखें तो बहुत मशहूर आयत है कि खुदा थके मांदों को उकाबों जैसा जोर देगा, और वो औकाब की मानिद खुदा इंसान को फिर से इस तरह नो उनको जवान करेगा, उनको स्ट्रॉन्ग बना देगा, उनको मजबूत बना देगा। किनको? वो जो उसका वेट करते हैं, वो जो उसका इंतजार करते हैं। लिखा है कि यहाँ पर सूरमा भी गिर जाएंगे, ताकतवर भी गिर जाएंगे, और जो बड़े अपने आप को ताकतवर समझते हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है, एक दिन आएगा कि वो भी नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। लेकिन वो जो खुदावंद में मसरूर रहते हैं, जो खुदा में सेटिस्फाइड रहते हैं, जो खुदा में महव रहते हैं, खुदा उनके लिए बात करता है कि खुदा उन्हें दोबारा से इस सरेनो औकाब की मानिद जवान करेगा। औकाब जो है ये कलाम मुकद्दस में हमें 12 दफा मिलता है, और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसालें भी दी गई हैं। और अगर हम औकाब की हिस्ट्री पर गौर करें तो खुदा क्यों औकाब की बात देकर इंसान को तसल्ली देता है। इसकी हिस्ट्री पर जब हम गौर करते हैं तो औकाब की जो टोटल उम्र होती है ना, वो 70 साल है। 40 साल की उम्र में जब औकाब बूढ़ा हो जाता है तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होती हैं, या तो वो मर जाए, और या फिर कोई उसका शिकार कर ले, या फिर वो मरा हुआ शिकार खाए। लेकिन औकाब को ये सारी बातें पसंद नहीं है। औकाब क्या करता है, औकाब जब 40 साल की उम्र को जाता है तो वो अपने आप को दूर पहाड़ों पर ले जाता है। तो वहां पर जाकर वो अपने आप को रीबिल्ड करता है। वो सबसे पहले तो अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर उसे तोड़ देता है, उसके बाद फिर वो वेट करता है, फिर अपने नाखूनों को अपनी चोंच के साथ उखाड़ता है। फिर जब उसके नाखून उगते हैं तो अपने नाखूनों के साथ वो अपने जिस्म के सारे जो पुराने बाल होते हैं उन्हें खींच कर फेंक देता है। और फिर ऐसा करने में औकाब को 5 से 7 माह लगते हैं, और फिर जब वो जवान होता है तो वो फिर एक नई परवाज पकड़ता है, और फिर उसे कोई भी खतरा नहीं होता। ये औकाब की जिंदगी की हिस्ट्री है। और खुदा औकाब की मानिद क्यों हमें मिसाल देता है कि हम इस तरह नौजवान होंगे, क्योंकि हमें इसके लिए दुख सहने होंगे। जो दुख सहते हैं, जो वेट करते हैं, जो खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, जो किसी मुश्किल में नहीं घबराते, खुदा उन्हें दोबारा से जोर देता है। और मुकद्दस दाऊद भी कहता है, मैं सबर दे नाला आसरा के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। तो हमें खुदावंद के हजूर झुकने की और इंतजार करने की जरूरत है। जो हमारे काम रुके हैं, हम जो चाहते हैं दुनिया में हमारे लिए, हम जो चाहते हैं कि हम काम करें लेकिन वो हो नहीं पा रहे, तो हमें वेट करने की जरूरत है। वेट एंड सी। और हमें अपनी निगाहें सिर्फ और सिर्फ खुदा पर